अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरा आपसे ये है कि सवाल किसी भी उपराज्यपाल से आपकी पार्टी की क्यों नहीं बनती है, क्या दिक्कत हो जाती है? अरे ये अच्छा मेरे लिए आप पूछ रहे हैं। और वो स्टालिन जो डीएमके के हैं तमिलनाडु में, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है सर? उत्तराखंड की सरकार क्यों गिरा दी जाती है? अरुणाचल की क्यों गिरा दी जाती है? महाराष्ट्र की क्यों गिरा दी जाती है? राज्यपाल की क्या भूमिका? मैं कह रहा हूं राज्यपाल की भूमिका पे तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। जो फैसला बीजेपी के हक में गया, उस फैसले में भी उन्होंने राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका पे सवाल उठाया। एलजी साहब चुने हुए व्यक्ति नहीं है। दिल्ली की जनता ने 67 सीटें 62 सीटें अरविंद केजरीवाल को दी। उनकी जवाबदेही है दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के प्रति। आप कहेंगे हम डंडे से चलाएंगे, हम आपसे मिलेंगे नहीं। एक मुख्यमंत्री से 9 दिन ड्राइंग में बिठा के दिल्ली का उपराज्यपाल मिले नहीं, आप इसको छोटी बात मानते हैं क्या? और उसके बाद भी हम ही से सवाल पूछा जाएगा। हमारे 43 विधायकों पे फर्जी मुकदमे कर करके उनको समय समय पे जेल में डाला, बाद में वो कोर्ट से बरी हुए। हमारे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई छापा मारा गया, राजेंद्र कुमार जी आज तक सस्पेंड चल रहे हैं, कोई साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं मिला। मैं आपको एक रीजन और छोड़ दीजिए, आपको हंसी आएगी। एक हमारे विधायक हैं सोमनाथ भारती जी, उनका कुत्ता पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वाले गए थे। 40। कितने फुर्सत में आप देखिए, कोर्ट में मर्डर हो जा रहा है, उसको रोकने की फुर्सत नहीं है। सड़क पे गैंगस्टर के हमले हो रहे हैं, गैंगवार हो रहा है, उसको रोकने की फुर्सत नहीं। 40 पुलिस वाले कुत्ता पकड़ने गए थे, बड़ा सा बैन लेके। मैंने कहा क्यों पकड़ रहे भैया? बोले जबड़ा चेक करना है। अच्छा देखिए, तो आप जो बता रहे, एक बयान मैं आपको सुनाता हूं, और ये रीजन तो नहीं है और वो जो आपके और उपराज्यपाल के बीच में तनाव होता है। संजय जी बयान सुनिएगा, प्ले ऑन करिए इसको जरा, और आप स्टूडियो में ऑडियो बढ़ाइएगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब मुझे बताइए, इन बयानों के बाद दोस्ती कैसे हो सकती है? अच्छा, इन बयानों के पहले की भूमिका क्या है? उनके संबंध हमारे से बहुत मधुर हैं और हम उनको खड़े होकर गाली दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं भाई। इतना प्रताड़ित कर देते हैं ये लोग। मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि ये आपको उस सीमा तक प्रताड़ित करते हैं जहां से आदमी सोचना बंद कर देता है। लेकिन क्या सदन में किसी मुख्यमंत्री को ऐसा कहना शोभा देता है? मैं ये कह रहा हूं कि आप उनकी पीड़ा तो समझिए। तो पीड़ा में कि छोटी नहीं ऑल आउट भाई, यही बात है ना कि 2 करोड़ लोगों ने एक व्यक्ति को चुना और उसके बाद आप उस सरकार को चलने नहीं देंगे। बिजली पे काम नहीं करना, पानी पे काम नहीं करना, डोर टू डोर राशन की डिलीवरी पे काम नहीं करना, मोहल्ला क्लिनिक हम आपकी पास करेंगे नहीं, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स की तनख्वाह हम रोकेंगे। हर चीज में आप अड़ंगा खड़ा करोगे जी, आदमी कहां बोलेगा? बाहर बोलने पे डिफेमेशन कर देते हैं, कम से कम असेंबली में बोल रहे हैं। अच्छा, अब मैं आता हूं पंजाब पर। आप लोग हमेशा ये कहते थे कि पुलिस आपके अंडर में नहीं है, पुलिस आपके अंडर में नहीं है। पंजाब का सवाल आपने पूछा, वो छूट गया था, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, पंजाब में पुलिस आपके पास है, लेकिन कानून व्यवस्था, उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, उसकी धज्जियां उड़ती हैं। देखिए, कानून व्यवस्था पे अभी एक मैगजीन ने पूरी रिपोर्ट की है, उसको आप देखिए, आंकड़े देखिए। कानून व्यवस्था की स्थिति पंजाब में बेहतर हुई है। मैं चाहूँगा कि अपनी टीम को भी बोलिए, रिसर्च करके आप अपने चैनल पे दिखाइए। कानून व्यवस्था में, अपराधों में पंजाब के अंदर कमी आई है जब से भगवंत मान जी की सरकार आई है, नंबर 1। और दूसरी जो अमृतपाल की घटना हुई, इस घटना को जितना बुद्धिमत्ता के साथ, जितनी होशियारी के साथ, जितनी समझदारी के साथ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो पहले दिन से कहती आ रही है कि हम कानून व्यवस्था के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे, उसका उदाहरण भगवंत मान जी ने दिया है। जी, अमृतपाल पर आप लोग रिएक्टिव थे। वो एक हिंसा नहीं हुई। उस बंदे ने जाकर सबसे पहले थाने पे कब्जा कर लिया, अपने लोगों को छुड़ा लिया। वो अमृतपाल जाकर धमकाता रहता है सर, और आप बोल रहे हैं ठीक है वहां पर। माफ कीजिएगा, आपको समझ नहीं है पंजाब की। आप समझा दीजिए। मैं बता रहा हूं, मैं पंजाब का प्रभारी रहा हूं। थाने पे कब्जा करना पंजाब की समझ है। सुन तो लीजिए, पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। मैं वहां का प्रभारी रहा हूं। वहां का हिंदू हो, वहां का सिख हो, किसी कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जब बात आती है,
कोई भी उनकी शान में जरा सी भी गलती और गुनाह नहीं कर सकता। वो क्यों उस दिन थाने पे ऐसा करने में कामयाब रहा? वहां के एसएसपी रो के बताए, वहां के पुलिस वाले रो के बताए कि हमारे ऊपर हमले हो रहे थे, लेकिन पालकी साहब लेके आए थे, इसलिए हम कुछ करने में असमर्थ थे। जब उनको करने का मौका मिला, वो काम करके दिखाया कि बगैर हिंसा के सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई। वहां के डीजीपी, वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने इतने शानदार तरीके से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है, जिसको पूरे दुनिया में उदाहरण देना चाहिए। सर लेकिन एक गैंगस्टर, मैं कह रहा हूं आपको, एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के धमकी देता है, सबको चुनौती देता है, ये आप क्या कहेंगे इस पर? अब उसकी जांच चल रही है, पता चलना चाहिए वो कहां का है, इंटरव्यू कैसा है, उस पर डीजीपी ने अपना बयान भी। अच्छा, अब पंजाब के एक पॉलिटिकल सवाल ये बताइए, भगवंत मान की बीजेपी वाले तारीफ क्यों करते हैं इतनी? भगवंत मान की बीजेपी वाले तारीफ करते हैं? मैं इस बात का मतलब ही नहीं समझ पा रहा। मैं सुना देता हूँ एक बार, आइए जरा। एक चीज ये बताइए, सुन लीजिए, सुनाने से पहले सुन लीजिए। अच्छा चलिए बोलिए, आप पहले सुना दीजिए। हाँ। यहाँ सारे वरिष्ठ एडिटर्स बैठे हुए हैं। एक चुनी हुई सरकार को राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है भगवंत मान जी को। आप कह रहे बड़े खुश हैं, खुश है तो ये करेंगे। मैं एक बार दिखा अच्छा, इसमें जितने भी एडिटर्स हैं, इनसे आप सब बड़े बहुत ही सम्मानित लोग हैं, पूछ लीजिए कि क्या अच्छा, एक चुनी हुई सरकार को राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने से रोक सकता है? एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी और भगवंत मान की नजदीकियां बढ़ रही हैं क्या? ये ऐसी, वही मैं कह रहा हूं ना, मनोहर कहानियां की खबरें, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी खबरें प्रायोजित करती रहती है। अच्छा, मेरा ये कहना जो कहा है, एक आपने केंद्र के काम में, मैं आपको अपना एक इंटरव्यू दिखाऊंगा। एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट। सहयोग, बड़े विनम्रता से बोल रहा हूं, सहयोग करें राज्य के काम में केंद्र सरकार। मैं अपने ही इंटरव्यू का हवाला दे रहा हूं, जरा स्टूडियो का ऑडियो ऑफ करिएगा, प्ले ऑन करिए। संजय जी ध्यान से देखिएगा, ये सवाल के पीछे का बैकड्रॉप क्या है वो मैं बता रहा हूं, प्ले ऑन करिए इसको। सर, मैं तो पंजाब का सीएम मान जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने सही समय में सही काम हाथ में लिया। मान जी एक पूरा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। भगवंत मान से आपकी हुई बातचीत हुई? मेरा बातचीत नहीं। अगर वो आपके पास आएंगे तो कोई एडवाइस देंगे आप? नहीं, फिलहाल तो मुझसे ही, मैं उनसे ही मुझको एडवाइस लेना है कि आपने इतना बड़ा ऑपरेशन अच्छा से कैसा किया, उनसे ही सीखना है फिलहाल। इसमें रोचक बात क्या है कि उन्होंने जो अरविंद जी के लिए बोला वो तो मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, दिखाना नहीं चाहूंगा, शायद आपने देख लिया होगा, लेकिन भगवान मान जी के लिए जो इतने सारे शब्द बोले गए, तो यही बात मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात नहीं मान रहे, हेमंत विश्व शर्मा की मान रहे हैं। वही बात तो वो भी कह रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत अच्छे ढंग से पूरा ऑपरेशन किया उन्होंने। लेकिन ये जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, इसमें क्या पक रहा है? नजदीकियां बढ़ने का सवाल नहीं है। अगर इस बोतल में पानी है तो आप इसको पानी ही बोलेंगे ना, इसको क्या बोल देंगे आप? चाय तो बोलेंगे नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस सरकार ने अच्छा काम किया है तो वो चाहे अमित शाह जी को बोलना होगा, और चाहे हेमंत विश्व शर्मा जी को बोलना होगा, या किसी भी व्यक्ति को, चाहे बीजेपी का मंत्री हो या उनकी पार्टी के लोग हो, आलोचना ही करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन जो ऑपरेशन अच्छा हुआ है तो उसको सवाल आप। लेकिन पंजाब के अंदर, अभी आपने पंजाब का जिक्र किया, ये जो, और अमृतपाल को लेकर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि अमृतपाल इतने हफ्तों से गायब थे, ना आपकी पुलिस उनको पकड़ पाए, इसका क्या जवाब देंगे? निशांत जी, मैं एक और इसके साथ में ये खालिस्तान का भी एक जोड़ना चाहूंगी कि वो अपने आप को एक भिंदरा वाले की तरह वो अपने आप को वो करता रहा, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए इस पूरी स्थिति को। देखिए, ऐसा है कि पहले दिन से भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, हम सब लोगों ने एक ही बात कही है, और पंजाब के मुख्यमंत्री एक अच्छी लाइन बोलते हैं, मैं समझता हूं यहां बोलना चाहिए, कि पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है, यहां हर तरह के बीज पैदा होते हैं, फसल पैदा होती है, लेकिन यहां नफरत के बीज पैदा नहीं होते। एक क्विकली मैं रैपिड फायर ले रहा हूं। संजय जी, ये आपका प्ले कार्ड है, यस या नो, और नहीं हो तो पास कर सकते हैं। वो आपका सामने कैमरा है, वो ग्रीन कलर की जो शर्ट पहने हुए साहब, वो वाला पास ही करवाएंगे। नहीं, आप पहले जोरदार तालियां हो जाए रैपिड फायर राउंड के पहले। संजय जी, अब इसका जवाब यस, नो या स्ट्रेट पास। प्ले कार्ड प्लीज हाथ में रखिएगा, बोलना नहीं है सर इसमें। बस मेरा पहला सवाल प्ले ऑन करिए। यहां पर पहला सवाल यह है कि 2024 में आप कांग्रेस से गठबंधन के लिए तैयार है? सर प्ले कार्ड।
इस पे मैं आपके टीवी प्रोग्राम में कैसे बोल सकता हूँ निशान जी? अरे सर ये तो बताइए कि ऐसे तैयार है जाति- कि नहीं? पास कर दीजिए, वोट तो ले लीजिए। ऐसे जाति मत कीजिए। अच्छा चलिए, वो तो प्ले कार्ड से बता दीजिए। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ओके, हो पास कर दिया आपने। नेक्स्ट चेंज करिए, रैपिड फायर का दूसरा, तालियां हो जाए जरा प्लीज। दूसरा सवाल प्ले ऑन करिए जरा। नोट पर सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर होनी चाहिए, संजय जी, यस या नो? नहीं, पहले भी हिंदू सर प्ले कार्ड पहले। अभी रुक तो लीजिए, अच्छा। जब जवाब देना होगा तो। मैं ये कह रहा हूं कि देवी देवताओं की फोटो पहले भी यहां सिक्कों पे लगी हैं, नोट में रही हैं, पहले भी रही है। नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की होनी चाहिए या और धर्म के भी? स्वर्ण मंदिर की तस्वीर रही है सिक्कों पर। यस या वैष्णो नो? देवी- संजय जी अब आप प्ले कार्ड नहीं दिखा रहे मुझे, यस या नो ये बताइए। देखिए, ये सब सवाल पास ही करना ठीक है। अगला सवाल, जोरदार तालियां हो जवाब पर पहले। अगला सवाल, अब ये संजय जी आपके शायद ये आपके लिए बहुत इजी होगा, लेकिन प्ले ऑन करिए इसको। ईवीएम से छेड़छाड़ होती है संजय जी? हाँ, होती है, बिल्कुल। दिल्ली के चुनावों में भी हुई थी। ये ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। अब दूसरा, अब एक और सवाल जो है सीधे प्ले ऑन करिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। सर्जिकल स्ट्राइक सच्ची थी संजय जी, यस या नो? सर्जिकल स्ट्राइक सच्ची थी। कब सवाल उठाया उस पे हमने? तो यस सवाल कब उठाया? वो तो दुष्प्रचार था। ठीक है, ओके, यस कर दीजिए। नेक्स्ट, तो बार बार कहते रहे उसको। तालियां हो जाए जरा इस पर। अगला सवाल यह है कि कॉमन, प्ले ऑन करिए, कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की जरूरत है संजय जी, यस या नो? भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने, इसका जवाब मैं क्यों, सुन तो लीजिए आप। भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में, और वो पार्लियामेंट की स्पीच उनकी मौजूद होगी, इन्होंने खुद कहा है कि भारत की सरकार जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत अच्छा काम कर रही है। ये मेरा बयान नहीं है, बीजेपी सरकार का बयान है। जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए, लेकिन पहले सुन तो लीजिए। ओके। लेकिन पहले आरएसएस वालों से, बीजेपी वालों से, इनसे सबसे मीटिंग करके आपस में तय तो कर लें। कोई कहता है 4 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 10 पैदा करो। हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। आप यस या नो हैं आपका हिसाब से? जनसंख्या नियंत्रण का कानून, आप सिर्फ कानून से इसको प्रतिबंध नहीं लगा सकते, नहीं कम कर सकते, आपको अवेयरनेस करके। और कॉमन सिविल कोड? कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड हर एक धर्मों के हैं, इसलिए कोई टीवी प्रोग्राम में इस पे जैन धर्म के अलग अपने रिचुअल्स हैं, आदिवासियों के लिए अलग बहुत सारे कानून हैं। कॉमन सिविल कोड पे जब आप बात करने जा रहे हैं तो ये एक बृहद चर्चा है। ठीक है, उस पे कोई यहाँ मैं पे मान के चल रहा हूं आपने इसको पास कर दिया। पास कर तालियां हो जाए एक बार उनके जवाब पर। अगला जो हमारा सवाल है वो ये, प्ले ऑन करिए। 2024 में विपक्ष का चेहरा गैर कांग्रेसी होना चाहिए संजय जी, यस या नो? देखिए, ये जब तक तय नहीं होगा, जब तक कोई इस दिशा में बातचीत नहीं होगी, फिर मैं कह रहा हूं ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसका जवाब टीवी चैनल के प्रोग्राम पे नहीं दिया जा सकता। ठीक है, गैर कांग्रेसी होगा या कांग्रेसी होगा, ये तो जब कोई गठबंधन की स्थिति बनेगी तभी उसमें तय हो सकता है। ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे लोग होंगे गठबंधन के बाहर चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे लोग होंगे चुनाव के पहले गठबंधन बनाएंगे, बहुत लोग होंगे बाद में बनाएंगे। हालांकि मैं एक तो जोरदार तालियां हो जाए संजय जी के लिए, लेकिन आपने प्ले कार्ड सिर्फ 2 बार उठाया, बट कोई बात नहीं, जवाब आपके अच्छे थे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके।
आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं। हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब हैं। रुके न जो, झुके न जो। संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जोरदार तालियां हो जाए संजय जी के लिए।